Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की. काउंसलिंग के सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है एंड फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या थी एंड अगर आपके नंबर कम है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए. ठीक है, इसी वीडियो में बिना लाइट के बना रही हूँ, मतलब लाइट मैंने अलग से लगा रखी है, वो वाली है. अभी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है वो नहीं आ रही है, तो वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ लग सकती है. तो अभी उसका कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर मुझे पढ़ना रहेगा, इस वजह से मैं ये वीडियो अभी बना रही हूँ. तो अगर वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आज के लिए. बाकी आगे से आपको वीडियोस अच्छी ही मिलेंगी. सो स्टार्ट करते हैं. 3 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने बनाई है, मतलब 3 टाइप के. पहले वो जो आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है बट गवर्नमेंट है. दूसरे वो जो आईएनसी अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट है. एंड तीसरे हाई कट ऑफ वाले कॉलेज जिनकी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है. तो अगर आपके नंबर कम है का मतलब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो और आपके नंबर 95 से कम है, ठीक है, 95 से कम है, और इसमें जो है 95 से कम है का मतलब आपकी अगर कोई स्पेशल कैटेगरी लग रही है, जैसे एक्स आर्मी सर्विसमैन वाला लग रहा है, तो उसको इंक्लूड करके मैं बता रही हूँ, अलग से नहीं. अगर आपके 95 से नंबर कम है तब आप ये लो कट ऑफ वाले कॉलेज भर सकते हो. उसके बाद अगर आप ओबीसी में हो और आपके नंबर जो है वो 92 से कम है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो और आपके नंबर 92 से कम है तब आपको ये कॉलेज भरने हैं. एंड अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड आपके नंबर 90 से कम है या फिर 90 ही है तो आपको ये कॉलेज भरने हैं. दूसरी चीज़, जो लास्ट राउंड की कट ऑफ गई है, जैसे मैं अपने कॉलेज का बताऊं तो मेरे कॉलेज की जो कट ऑफ गई है वो गई है, जैसे ओबीसी को 98 पे मिल गया है, ठीक है, उसके बाद 94 पे भी मिला है कुछ लोगों को, बट ऐसे लोग जिनकी कोई स्पेशल कैटेगरी लग रही है उन लोगों को ओबीसी में, ठीक है. वैसे ही जनरल का 98 पे ही जनरल को ईडब्ल्यूएस को भी मिल गया है मेरा वाला कॉलेज. एंड एससी के लिए जो कॉलेज मिला है वो 95 96 पे मिला है, ठीक है. तो ये वाला जो मेरा कॉलेज है उसकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, मतलब एवरेज में ही आता है, एवरेज से लो कट ऑफ वाले कॉलेज में ही आता है. तो आप लोग इससे आइडिया लगा सकते हो. एंड बहुत सारे बच्चे जिनके 98 नंबर है, 99 नंबर है, ऐसे बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है. तो अगर आपके 99 नंबर है, 98 नंबर है, स्टिल आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, तो आपने सबसे बड़ी मिस्टेक करी होगी अपनी चॉइस फिलिंग में. आपने हाई कट ऑफ वाले कॉलेज पहले रख दिए होंगे जिस वजह से आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है. तो आपको क्या करना है, आपको अपने नंबर के हिसाब से कॉलेजेस रखने हैं कि अगर आपके नंबर, ये जो मैंने अभी आपको रेंज बताई थी, लाइक अगर आप जनरल हो 95 से कम है, ओबीसी हो 92 से कम है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो 90 से कम है, तो अगर आप इस वाली रेंज के नीचे या ऊपर आ रहे हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज रखने हैं. अगर आप इस वाली रेंज के नीचे हो तो आपको ऐसे कॉलेजेस रखने हैं जो आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है बट गवर्नमेंट है. फिर अगर आप इससे थोड़े से ऊपर आ रहे हो तो आपको आईएनसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस रखने हैं. और तीसरे वो लोग जिनकी नंबर बहुत अच्छे हैं तो उनको तो ऑब्वियसली कॉलेज मिल ही जाएगा. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हमसे लाइक प्राइवेट कॉलेजेस का भी पूछ रहे हैं. तो देखो, प्राइवेट कॉलेजेस का मुझे आइडिया है कि मतलब फीस वगैरह कितनी होती है, बट अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछोगे कि मैं किस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लूँ तो वो चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि देखो सिटीज़ के अकॉर्डिंग लोग एक्चुअली प्रीफर करते हैं जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं कि हमारी सिटी के आसपास हमें मिल जाए. तो ऐसे सिटी वाइज मैं नहीं बता सकती और ना ही मुझे बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का आइडिया है. मैं आपको फीस वगैरह बता सकती हूँ बट ऐसा नहीं बता सकती कि आप इस वाले कॉलेज में एडमिशन ले लो, ये अच्छा है, क्योंकि मुझे उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है. एंड अगर हॉस्टल रूट की बात करी जाए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस कॉलेज का रिव्यू दे दो आप, उस कॉलेज का. तो मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ जो कि जीएमसी उरई है, मैं इसके अलावा आपको किसी कॉलेज का रिव्यू नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी कॉलेज हो उसका रिव्यू वहाँ के स्टूडेंट से बेटर कोई नहीं दे सकता. तो मैं अपने कॉलेज का रिव्यू दे सकती हूँ बट मैं दूसरे कॉलेज का रिव्यू नहीं दे सकती. अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो आप वहाँ के स्टूडेंट्स को सर्च करो, उनको मैसेज करो एंड उनसे पूछो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं उसके बारे में. और हॉस्टल से रिगार्डिंग जो भी डाउट थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए थे. इस बार फिर से बता रही हूँ, जीएमसी उरई में इस बार हॉस्टल नहीं मिल रहा है, ना ही गर्ल्स को ना ही बॉयज़ को. 1 साल बाद यानी 2027 में मे बी हॉस्टल खाली होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. तो इसके लिए अगर आपको पर्टिकुलरली हॉस्टल के बारे में जानना है तो जब भी आप काउंसलिंग कराने आओगे आप यहाँ पे फैकल्टी से बात कर सकते हो, ठीक है. अब कॉलेज कौन से भरने हैं जिन लोगों के नंबर इस रेंज से कम है जो मैंने अभी आपको बताई थी. तो जैसे आईएनसी अप्रूव्ड में सबसे पहले तो मेरे कॉलेज का ही डाउट है, तो मैं खुद ही श्योर नहीं हूँ कि आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी का कहना है कि ये आईएनसी अप्रूव्ड है. एंड
एक बार हुआ भी था, बट सेकंड इंस्पेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो अभी जब तक लाइक आईएनसी की लिस्ट में नहीं आता तब तक आप इसको आईएनसी अनअप्रूव्ड ही मान के चलो, क्योंकि ऐसा कोई कंफर्म तो है नहीं फैकल्टी के बोलने से क्या, क्योंकि लिस्ट में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको आईएनसी अनअप्रूव्ड ही मान के चलो। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलेज है जो आपको फिल करना है, आप जीएमसी उरई ही रख सकते हो फर्स्ट प्रेफरेंस में, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है। एंड अगर ये कॉलेज लाइक आपके घर से बहुत दूर पड़ रहा है, 600 किलोमीटर समथिंग पड़ रहा है, तो आप अपने आसपास का जो कॉलेज है उसको आप प्रेफरेंस पे रख सकते हो फर्स्ट नंबर पे। ये मैं डिस्टेंस की वजह से बता रही हूँ, बाकी और भी कॉलेजेस हैं जिनकी लो कट ऑफ जाती है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। जीएमसी उरई हो गया, उसके बाद कॉलेज है आपका जीएमसी सहारनपुर। इस कॉलेज की कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है। फिर है जीएमसी शाहजहांपुर, इस कॉलेज की कट ऑफ भी कम जाती है। एंड पहले मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कॉलेजेस जो आईएनसी से अप्रूव नहीं है। उसके बाद है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बहराइच, तो ये कॉलेज जो है इसकी कट ऑफ भी कम जाती है। उसके बाद कॉलेज आता है अयोध्या का, उसकी कट ऑफ भी कम जाती है और ये भी आईएनसी अप्रूव नहीं है। देन आपका कॉलेज है एएसएमसी फिरोजाबाद, तो इसकी कट ऑफ भी कम जाती है क्योंकि आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, एक और कॉलेज रह गया है जीएमसी आजमगढ़, इस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है। तो ये थे लो कट ऑफ वाले कॉलेज। उसके बाद ऐसे कॉलेज जो आईएनसी से अप्रूव्ड हैं बट स्टिल उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं? सबसे पहले आपका आरडीएनसी बांदा, इस कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। फिर बस्ती का कॉलेज है, इसकी कट ऑफ भी एवरेज ही रहती है। फिर बदायूं का कॉलेज है, तो ये वाले कॉलेजेस जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये आईएनसी से अप्रूव्ड है, इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। फिर उसके बाद आता है जीएमसी कन्नौज, तो इस कॉलेज की कट ऑफ भी कम ही रहती है। उसके बाद आपका कॉलेज आता है MRLM अम्बेडकर नगर, तो इस कॉलेज की कट ऑफ भी एवरेज ही रहती है, बहुत ज़्यादा हाई में भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा लो में भी जाता नहीं है, मतलब एवरेज में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है गोरखपुर, तो गोरखपुर की कट ऑफ अभी जो मैंने इतने सारे कॉलेजेस बताए थे उनसे थोड़ी सी हाई ही रहती है। ठीक है, उसके बाद कॉलेज आता है आपका लाइक लो कट ऑफ वाले मैंने आपको सारे बता दिए, एवरेज वाले भी बता दिए। अब ये जो अच्छे कॉलेजेस बचे हैं उनकी लिस्ट भी मैं आपको बता दे रही हूँ। और आपको जिनके नंबर कम हैं, लाइक अगर वो जनरल कैंडिडेट है और उसके 95 से नंबर कम है, तो आपको 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी डाल सकते हो। ठीक है, मतलब ये है कि अगर जैसे आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसे का इतना इशू नहीं है, तो आप प्राइवेट कॉलेज भी डाल दो। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आप अपना एक साल वेस्ट मत करो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आप नहीं कर सकते देन अलग चीज़ है, बट अगर आप कर सकते हो तो आप अपना एक साल वेस्ट मत करो, इन केस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस वाली कंडीशन में। उसके बाद आपको कौन कौन से कॉलेजेस डालने हैं? देन कॉलेज आता है आपका SNMC आगरा, GMC प्रयागराज, GSPM कानपुर। फिर आपका आता है नोएडा का कॉलेज, झांसी, LLRM मेरठ, और आपका कॉलेज आता है RML लखनऊ, UPMS सैफई, SGPGI लखनऊ और KGMU लखनऊ। अगर आपके नंबर कम है तो आपको 23 के 23 गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं, पर सिक्वेंस यही रखिएगा आप कि पहले नॉन INC, उसके बाद INC एंड देन टॉप कट ऑफ वाले कॉलेज। तो इस तरीके से आपको भरना है। और दूसरी चीज़, ये जो कॉलेजेस की मैंने लिस्ट बताई है इसको आप अपने घर से दूरी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर पे आप GMC उरई रख दो, बट अगर आपके घर से ये बहुत दूर पड़ रहा है तो आप इनमें से कोई बांदा, बदायूं या फिर शाहजहांपुर या फिर सहारनपुर इस टाइप के कॉलेज रख सकते हो, लाइक दूरी अगर बहुत ज़्यादा है तो। ठीक है, सो इस तरीके से आपको कॉलेजेस भरने हैं। और ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगी, जिससे आप देख के मतलब भर सकते हो अगर आपको वीडियो सुनने में थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होगी तो। ठीक है, और इसको मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी और इंस्टा की स्टोरी पे भी लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। बाकी बार बार सेम चीज़ मत पूछना, क्योंकि एक एक बच्चे को काउंसिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और अभी मेरा एग्ज़ाम भी है 13 जुलाई से, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए पढ़ना है। तो मैं पर्टिकुलरली अगर आप लोग का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ तो प्लीज़ गुस्सा मत होना, जितना टाइम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ पहले वीडियो को देखना, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगर किसी को लगता है कि लाइक यूट्यूब पे बहुत टाइम लग रहा है तो आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सो यही आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और एक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।